ओम नमः शिवाय। श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन विस्तार से किया है। एक ब्राह्मण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह स्तुति की थी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। वही कहानी काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। एक बार काकभुसुंडी जी, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन भगवान विष्णु से वे द्वेष करते थे। गुरुजी ने उन्हें बहुत बार समझाया कि भगवान शिव भी विष्णु को ही जपते हैं, इसलिए विष्णु से द्वेष न करो, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। गुरुजी के मुख से उसने जब यह सुना कि शिव जी हरि का सेवक हैं, तो उसे गुरुजी पर भी बहुत क्रोध आया। उसका हृदय जल उठा। वह गुरुजी से द्रोह करता, लेकिन गुरुजी बहुत दयालु थे। उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। वे काकभुसुंडी जी के द्रोह करने पर भी बार बार उन्हें उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते रहे। लेकिन काकभुसुंडी जी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि मैं शिव का भक्त हूँ। गुरुजी उसे बार बार समझाते कि घमंड जो है वो पतन की ओर ले जाता है। यद्यपि गुरुजी हमेशा अपने उस शिष्य की हित की ही बात करते थे, लेकिन काकभुसुंडी जी को उनकी बातें जरा भी नहीं सुहाती थी। एक दिन काकभुसुंडी जी शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवान शिव का नाम जप कर रहे थे। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे काकभुसुंडी जी ने उठकर उनको प्रणाम तक नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, इसलिए उन्होंने काकभुसुंडी जी के इस दोष को देखकर भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। और भगवान शिव ने क्रोधित हो उसे शाप दिया कि गुरु के आने पर भी जिस तरह तू सांप की तरह बैठा रहा, इसलिए तू सर्प हो जा, और अधम से अधम इस अधोगति यानी सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। काकभुसुंडी जी को कांपता हुआ देखकर गुरु जी के हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। गुरु जी प्रेम सहित दंडवत करके श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर काकभुसुंडी जी की भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। वही है यह रुद्राष्टकम स्तोत्र, जो ब्राह्मण ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकारमंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति,
विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरमुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूल नम शूल पाणिम भजेहम भवानीम पतिम भावगम्यम। प्रचंड यानी रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नयावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवानराणाम न तावत् सुखं शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखघतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामि स शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों में जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति।
शंकर भगवान की जय। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि अर्थात प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा गाया गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव तो बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण से कहते हैं, जो इच्छा वर मांग लो। और ब्राह्मण ने उनसे यही वर मांगा कि हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इस शिष्य का महाकल्याण हो और आपका जो श्राप है इससे इसे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ओम नमः शिवाय।